कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी नया नहीं होता है और अक्सर पुराने नेताओं के दिखाए रास्ते को ही थोड़ा बहुत बदलकर नए नेता आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या घोटालों की राह भी ऐसे ही फॉलो की जाती है? अब भला हम ये कैसे बता सकते हैं, लेकिन सीएजी यानी कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उत्तराखंड के लिहाज से कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। उत्तराखंड की सरकारें पिछले कुछ सालों में भले ही ईमानदार होने का दावा करती रही हों, लेकिन सच क्या है ये कैग की रिपोर्ट में सामने आ गया है। दरअसल कैग ने राज्य के अलग अलग विभागों के बही खाते खंगाले तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। वहीं विभाग जो बजट का रोना रोते हुए जनता के लिए बनी योजनाओं को पूरा करने में देर लगाते हैं, वहीं विभाग भ्रष्टाचार की नदी में ऐसी डुबकी लगाए हैं कि ना तो राजस्व वसूली की चिंता और ना ही सिस्टम का कोई खौफ। अब चलिए आपको इस रिपोर्ट में हुए खुलासों में कुछ के बारे में बताते हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि बागेश्वर और चमोली के खनन अधिकारियों ने अवैध खनन के भंडारों को देखकर अपनी आंखें मूंद ली और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। कैग ने अनुमान लगाया है कि इससे राज्य को तकरीबन 1.24 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि अवैध खनन सामग्री ढोने वालों ने जिन गाड़ियों का उपयोग किया उन पर सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट लगी थी। यही नहीं, एम्बुलेंस और शव वाहनों से भी अवैध खनन सामग्री ढोने का खुलासा कैग की रिपोर्ट करती है। अब आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड में सरकार मेहरबान तो खनन माफिया पहलवान। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि कैग ने 2017 से 18 की रिपोर्ट्स का ऑडिट भी किया है। आपको शायद याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौर था और उन्होंने अपनी सरकार को ईमानदार सरकार बताया था। हालांकि कैग की रिपोर्ट ने धीरे धीरे कर सबकी ईमानदारी सामने ला दी है। कैग की रिपोर्ट में और भी कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विभाग ने तो हेली सेवा देने वाली कंपनियों से कोई परिचालन शुल्क ही नहीं वसूला। इसकी वजह से राज्य को 2.69 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। जाहिर है ये आम जनता का पैसा था, लेकिन सरकारी मशीनरी ने इसे बट्टे खाते में डाल दिया। यही नहीं, उत्तराखंड में सरकार जिस राजधानी में बैठती है उसी देहरादून में सरकारी निर्माण एजेंसियों ने ही 37.17 मीट्रिक टन अवैध खनन सामग्री का उपयोग कर डाला। यानी राजधानी में खुलेआम अवैध खनन होता रहा और अफसरों का सिस्टम सोता रहा। वैसे कैग की रिपोर्ट साल में एक बार ही सामने आती है और समूची नौकरशाही इस एक दिन के बाद फिर से अपने रवानगी में लौट आती है। साल भर संसाधनों का रोना रोया जाता है और इसके बाद जनता को याद दिला दिया जाता है कि राज्य के संसाधन सीमित हैं। अब ऐसे में ये उम्मीद बेमानी है कि सरकार कोई ऐसा सिस्टम विकसित करेगी जिसमें आम जनता के पैसों की यूं खुलेआम बंदरबाट नहीं होगी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप Facebook पेज देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।